देखो, अब अपन को पढ़ना है अपने माइटोकॉन्ड्रिया तो ख़त्म हो गया, एक कोशिकांग तो ख़त्म हो गया अपना, एक सेल ऑर्गेनेल तो अपना ख़त्म हो गया माइटोकॉन्ड्रिया। अब अपन नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी काय या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी बॉडी। तो गोल्जी बॉडी स्टार्ट करने जा रहे हैं अपन अब। तो इसकी खोज किसने की, गोल्जी कोई की खोज किसने की, गोल्जी बॉडी की खोज किसने की, है ना, गोल्जी बॉडी के अन्य नाम क्या है ना। इसके अलावा गोल्जी बॉडी की संरचना पढ़ेंगे अपन इसमें, और गोल्जी बॉडी के कार्य पढ़ेंगे, जिसमें ये गोल्जी बॉडी कंप्लीट है ना। तो इसकी पहले आप टॉपिक डालो, अपन खोज पढ़ते हैं, है ना। और सबसे पहले गोल्जी बॉडी टॉपिक डालो आप, है ना। डालते हैं गोल्जी बॉडी। या गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एक ही बात है, गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ही बात है ना। तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, तो उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, मतलब इसकी खोज की थी। देखो खोज किसने की, सबसे पहला पॉइंट है इसका खोज। तो खोज किसने की इसकी खोज की थी, डिस्कवरी, इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, कैमिलो गोल्जी। देखो इसमें भी गोल्जी आ रहा है तो इसमें भी गोल्जी आ रहा है, इसके नाम पे गोल्जी बॉडी नाम हो गया इसका, है ना। नाम इसी के आधार पर रख दिया, इस वैज्ञानिक के नाम के आधार पर। खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने, है ना। उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, तंत्रिका है ना, कोशिकाओं में, मतलब ये तंत्रिका कोशिका ध्यान रखना आप, तंत्रिका कोशिकाओं को ध्यान रखना। खोज किसने की, कैमिलो गोल्जी ने, है ना। गोल्जी को की खोज सर्वप्रथम कैमिलो गोल्जी वैज्ञानिक ने की, और उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में की। उल्लू मतलब ओल, तंत्रिका कोशिकाओं मतलब नर्व सेल्स में उसने खोज की इसकी, है ना, गोल्जी कोई की। अब गोल्जी बॉडी के, गोल्जी कोय, गोल्जी बॉडी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एक ही बात है। तो जो गोल्जी बॉडी है उसके अन्य नाम क्या हैं, ये तो खोज हो गई। गोल्जी बॉडी के उपनाम क्या हैं, अन्य नाम क्या हैं, वो देखते हैं अपन, है ना। तो गोल्जी बॉडी के अन्य नाम, अन्य नाम क्या क्या है इसके अन्य नाम हैं। एक तो पहला है इसका अन्य नाम, इसका अन्य नाम है मिडिल मैन ऑफ द सेल। मिडल मैन ऑफ सेल, है ना, मिडिल मैन ऑफ सेल। इसको ऐसे भी लिख लो, मिडल मैन ये ड है, मिडल मैन ऑफ सेल, है ना, मिडल मैन ऑफ सेल, ये है एक तो। और एक है इसका, ये एक अन्य नाम है इसका, मिडल मैन ऑफ सेल, है ना। और एक है इसका डिक्टियोसोम, डिक्टियोसोम इन प्लांट्स मतलब पादपों में, इन प्लांट्स मतलब पादप, इन मतलब में डिक्टियोसोम मतलब डिक्टियोसोम पादपों में गोल्जी कोय को पादपों में इसे डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है, या कहा जाता है, एक ही बात है। मतलब डिक्टियोसोम इन प्लांट्स डायरेक्ट ऐसे भी आ जाता है, या गोल्जी डिक्टियोसोम पादपों में डिक्टियोसोम के नाम से कौन सा कोशिकांग जाना जाता है, तो उसका नाम है गोल्जी बॉडी, है ना, गोल्जी बॉडी।
तीसरा है आपका मिडिल मैन ऑफ सेल, डिक्टियोसोम, है ना। इसके अलावा पोलर बॉडी, मतलब हिंदी में बोलते हैं ध्रुवीय कोशिका, है ना। ये हो गया एक तो ध्रुवीय कोशिका। इसके अलावा इसका नाम है ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिसमैन मैन ऑफ सेल, मतलब ट्रैफिक पुलिसमैन होता है ना, कोशिका का ट्रैफिक पुलिसमैन, है ना। तो ये चौथा है। पांचवा है पोलर बॉडी हो गया, पोलर ध्रुवीय काय आएगा, बॉडी जो काय बोलते हैं, कोशिका नहीं आएगा, काय आएगा, है ना। लिपोकॉन्ड्रिया, पांचवा नाम है इसका लिपोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लिपोकॉन्ड्रिया। कॉन्ड्रिया का मतलब माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, लिपोकॉन्ड्रिया, है ना, लिपोकॉन्ड्रिया। तो लिपोकॉन्ड्रिया होता है ये गोल्जी बॉडी का नाम है। मेन तो ये दो नाम ध्यान रखना आप, है ना, और इतना जरूरी नहीं है, ये भी ठीक है, पर यही है मिडिल मैन ऑफ सेल एंड डिक्टियोसोम इन प्लांट, यही है इसके नाम, है ना, 5 नाम। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, मिडिल मैन ऑफ सेल, कोशिका का मिडिल आदमी, है ना, बीच में, और ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, ये ट्रैफिक पुलिसमैन या मिडिल मैन एक ही बात है। डिक्टियोसोम इन प्लांट्स, पौधों में इसको, पेड़ पौधों में, प्लांट्स में इसको किस नाम से जाना जाता है, डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है ना। पोलर बॉडी ध्रुवीय काय के नाम से या ध्रुवीय कोशिका के नाम से, एक ही बात है। पोलर ऑर्गेनल, है ना, पोलर ऑर्गेनल्स, ध्रुवीय काय या ध्रुवीय कोशिका, ये भी हो सकता है ना। ट्रैफिक पुलिसमैन ऑफ सेल, ट्रैफिक पुलिसमैन क्या करता है, कौन अंदर जाएगा, कौन बाहर आएगा, है ना, ये देखता है ना। तो कोशिका मतलब इसका ये क्या है, इसका मेन काम है स्त्रवण करना, सेक्रेशन करना, और ये ग्रंथिल कोशिकाओं में ज़्यादा पाया जाता है। मुख्य रूप से ग्रंथिल कोशिकाओं में पाया जाता है, जिनमें ग्रंथियाँ होती है ना, जो स्त्रवण का कार्य करती है ना, सेक्रेशन का कार्य करती है ना, तो उनमें पाया जाता है ये, है ना। लिखो इसमें मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी, मुख्य रूप से गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है, ग्रंथिल कोशिकाओं में पाया जाता है। मुख्य रूप से ग्रंथिल कोशिकाओं या स्त्रावी कोशिकाओं में पाया जाता है। स्त्रावी कोशिकाओं या ग्रंथिल कोशिकाओं, एक ही बात है, में पाया जाता है, में पाया जाता है। देखो गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से किस में पाया जाएगा, ग्रंथिल कोशिकाओं में या स्त्रावी कोशिकाओं में। क्यों? क्योंकि इसका मुख्य काम है स्त्रवण करना, है ना। जैसे अंतःस्त्रावी ग्रंथियाँ होती है तो वो हार्मोन का स्त्रवण करती है ना, तो गोल्जी बॉडी की वजह से ही करती है।
है ना। अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा हार्मोन का स्त्रवण गोल्जी बॉडी के द्वारा ही किया जाता है ना। इसके कार्य हैं ये, और भी पढ़ेंगे अपन इसमें। तो ये बातें इसकी, है ना। तो गोल्जी बॉडी, है ना, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी उपकरण, गोल्जी उपकरण, गोल्जी आ जाएगा यहाँ पे, हो ना, गोल्जी शब्द आ जाएगा। तो इसकी खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कैमिलो गोल्जी ने की थी उल्लू में, उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में, नर्व सेल में, है ना, नर्व सेल में की थी इसकी खोज, नर्व सेल में, नर्व सेल्स में, है ना। इसके अन्य नाम क्या है, गोल्जी बॉडी के अन्य नाम? मिडिल मैन ऑफ सेल, मिडिल मैन ऑफ सेल, कोशिका का मिडिल आदमी, बीच का आदमी, है ना। डिक्टियोसोम इन प्लांट्स, मतलब पादपों में इसको डिक्टियोसोम के नाम से जाना जाता है ना, डिक्टियोसोम कहा जाता है। पोलर बॉडी या पोलर ऑर्गेनेली, मतलब ध्रुवीय कोशिका, पोलर ऑर्गेनेली मतलब ध्रुवीय कोशिका या ध्रुवीय काय। ट्रैफिक पुलिस मैन ऑफ सेल, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस मैन, कोशिका का ट्रैफिक पुलिस मैन। और लिपोकॉन्ड्रिया, लिपोकॉन्ड्रिया। इसके अलावा गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से किस में पाया जाता है, कौन सी कोशिकाओं में पाया जाता है? ये पाया जाता है जो कोशिकाएं स्त्रवण करती है ना, उनमें पाया जाता है। मतलब स्त्रावी कोशिकाओं में या ग्रंथिल कोशिकाओं में पाया जाता है स्पेस। अब इसकी संरचना पढ़ेंगे। तो इसकी खोज हो गई, इसके अन्य नाम हो गए, है ना। अब इसकी संरचना, गोल्जी बॉडी की संरचना, तो इसको उतारो कॉपी में, फिर पढ़ते हैं इसकी संरचना और डायग्राम भी बनाते हैं। पहले डायग्राम बनाएंगे फिर लिखेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना। और अपने मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा ले, मोबाइल की ब्राइटनेस बढ़ा ले, ताकि अगर ये लाइट कम पड़ रही हो तो थोड़ा और अच्छा दिखेगा, ब्राइटनेस बढ़ा लोगे तो। बाकी मैं मिटाने जा रहा हूँ इसको अब।
देखो, गोल्जी बॉडी की संरचना में निम्न भाग होते हैं। अपन ने देखा है सिस्टर्नी, जैसे सिस्टर्नी है ना, ये सिस्टर्नी अपन ने देखी है ना। तो जो प्रत्येक सिस्टर्नी है इसके अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं, है ना। सिस्टर्नी का अंतिम सिरा फूला होता है। अब सिस्टर्नी की दो सतहें होती है, एक तो ये सतह, एक ये वाली सतह। एक सतह जो अवतल होती है ना, कॉनकेव होती है। एक सतह जो उत्तल होती है, उभरी हुई होती है बाहर की तरफ, है ना, कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स होती है ना, कॉन्वेक्स। तो ये होती है केंद्र, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स, मतलब उत्तल सतह। इसको बोलते हैं, ये केंद्र की ओर होती है। ये सतह गोल्जी बॉडी की जो ये संरचना है सिस्टर्नी, सिस्टर्नी की जो ये वाली सतह है, उभरी हुई सतह, इसको बोलते हैं अपन, ये केंद्र की तरफ होती है, इसको बोलते हैं अपन सिस फेस। सिस फेस, या इसको बोलते हैं अपन फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस, फॉर्मिंग फेस। और ये वाली सतह दूसरी ऊपर, ये इधर धसी हुई, इसको, ये अवतल सतह होती है ना, ये अवतल सतह होती है ऊपर वाली। और ये किधर की ओर होती है, ये पीएम की, मतलब प्लाज्मा झिल्ली की ओर होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की ओर होती है ना। जो कोशिका होती है ना, ये कोशिका, जैसे ये कोशिका है, तो इसमें गलत बना दिया यहाँ पे, ये कोशिका, यहाँ पे जो होता है वो केंद्रक होता है ना, बिल्कुल बीचों बीच केंद्रक, ये केंद्र। अब ये केंद्रक है ना, इस केंद्रक के यहाँ पे पाया जाता है गोल्जी बॉडी, है ना। तो इसकी जो ये वाली सतह है ना, नीचे की साइड, ये वाली सतह, ये तो केंद्र की तरफ होगी, यहाँ पे केंद्रक होगा, ये कोशिका मान लो आप। तो ये केंद्र की तरफ कौन सी सतह होगी, ये वाली सतह, ये केंद्रक है ना, ये बीच में होता है, ये यहाँ पे लिखने के कारण बना दिया अपन ने। और ये वाली सतह होती है अवतल सतह होती है, इसको बोलते हैं ट्रांसफेस। ट्रांसफेस, है ना, ट्रांसफेस, और या मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, एक ही बात है, मैच्योरिंग फेस। यह तो पदार्थों को ग्रहण करती है, सिस फेस तो पदार्थों को ग्रहण करती है, और ये मैच्योरिंग फेस क्या करती है, पदार्थों का स्त्रवण करती है, बाहर निकालती है ना। ये तो ग्रहण करती है और ये बाहर निकालती है। सिस्टर्नी की दो सतह होती है, एक तो सिस फेस और एक तो सिस फेस और एक ट्रांसफेस। सिस्टर्नी की दो सतह होती है, सिस फेस और ट्रांसफेस। तो सिस फेस को बोलते हैं फॉर्मिंग फेस और ट्रांसफेस को बोलते हैं मैच्योरिंग फेस। अब जो सिस फेस होती है ये केंद्र की तरफ होती है, और जो टी फेस होती है ना, ट्रांसफेस होती है, ये प्लाज्मा झिल्ली की तरफ होती है, कोशिका झिल्ली की तरफ होती है ना। इधर का मुंह, इसका मुंह इधर है और इसका मुंह केंद्र की तरफ है ना, ऐसे समझ लो आप। केंद्र थोड़ा यहाँ पे होता है। ये तो पदार्थों को ग्रहण करती है, सिस्पेस, ये तो ग्रहण करती है पदार्थों को, और ये वाली सतह है ना, उत्सर्जित करती है, मतलब स्त्रवण करती है। उत्सर्जित तो गलत हो जाएगा, स्त्रवण करती है ना। तो यही है इसमें, तो लिखें अपन सिस्टर्नी। लिख लो। इसकी संरचना में तीन भाग होते हैं, सिस्टर्नी। इसकी संरचना में तीन भाग होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल, तीन होते हैं ना। तो तीनों को लिख लेते हैं अपन क्रम से, है ना। देखो, और ये कहाँ पे पाया जाता है, ये सिस्टर्नी या ये गोल्जी बॉडी है ना, कहाँ पे पाया जाता है, ये मुख्यतः केंद्र के पास स्थित होता है ना, गोल्जी बॉडी। लिखो इसमें, फिर इसकी संरचना में लिखो। इसकी संरचना में गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है, केंद्र के पास स्थित होता है। केंद्र के पास स्थित होता है,
केंद्रक के पास स्थित होता है ना, केंद्र के पास स्थित होता है और केंद्र के पास स्थित होता है और इसकी संरचना के 3 भाग होते हैं। इसकी संरचना में निम्न भाग होते हैं। इसकी संरचना में निम्न भाग होते हैं। निम्न भाग होते हैं मतलब जो इसकी स्ट्रक्चर है उसके निम्न पार्ट होते हैं, है ना। तो 3 पार्ट होते हैं मुख्य रूप से, तो तीनों लिख लेते हैं अपन। एक तो ये केंद्र के पास स्थित होता है, पहली बात। तो दूसरी बात कि ये इसकी संरचना में 3 भाग होते हैं, निम्न भाग होते हैं, सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल। लिख लो। पहले लिखो आप सिस्टर्नी। सिस्टर्नी स्पेलिंग सिस्टर्नी ऐसे आएगा, सिस्टर्नी, है ना। तो सिस्टर्नी क्या होती है अपन ने समझा ही दिया। एक बार फिर से समझना, नलिकाकार रचनाएं होती है सिस्टर्नी और इनके अंतिम सिरे फूले होते हैं। अंतिम सिरे फूले होते हैं। 2 सतहें होती हैं इसमें, एक तो होती है सिस्पेस और एक होती है ट्रांसपेस, है ना। सिस्पेस क्या करती है, उत्तल आकृति की होती है, कॉन्वेक्स आकृति की होती है ना। और ये कॉन्केव आकृति की होती है। इसके अलावा ये पदार्थ सिस्पेस पदार्थों को ग्रहण करती है, ये पदार्थों को त्यागती है, दूसरी, है ना। और 2 सिस्टर्नी के मध्य क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है। तो यही है, इसमें लिखो सिस्टर्नी। इसमें लिखो पहला पॉइंट, ये कैसी होती है, ये लंबी नलिकाकार रचनाएं होती है। नलिकाकार रचनाएं होती है ना, नलिका की जैसे दिख रही है आपको, लंबी नलिकाकार रचनाएं, लंबी नलिकाकार रचनाएं होती है ना। अशाखित होती है, अशाखित होती है, अशाखित होती है। इनके अंतिम सिरे, सिस्टर्नी के अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं। सिस्टर्नी के अंतिम सिरे कैसे होते हैं, फूले हुए होते हैं। अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं, फूले हुए होते हैं। फूले हुए है ना, यहाँ पे अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं अंतिम सिरे। तीसरा पॉइंट, सिस्टर्नी में चलो ऐसे लिख लो डायरेक्ट, पहले एक लाइन लिखना भूल गया अपन। 2 सिस्टर्नी के मध्य नोड पाया जाता है, नोड उपस्थित होता है, नोड उपस्थित होता है। 2 सिस्टर्नी के मध्य क्या पाया जाता है, नोड पाया जाता है। अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं सिस्टर्नी के, है ना। लंबी नलिकाकार रचनाएं होती है, लंबी नलिका जैसी दिख रही है अपन को, है ना। नलिकाकार लंबी नलिकाकार रचनाएं होती है। 2 सिस्टर्नी के मध्य नोड उपस्थित होता है। अगला पॉइंट, सिस्टर्नी की 2 सतह पाई जाती है। सिस्टर्नी में 2 सतह उपस्थित होती है, 2 सतह उपस्थित
होती है। कैसी होती है? एक तो क्या क्या नाम है उनके? एक तो है आपका, ए पॉइंट करके डालो, सिस फेस। सिस फेस मतलब ऐसे लिख लो, सिस फेस, ऐसे लिख लो, सिस फेस। ये क्या कैसी होती है? उत्तल आकृति की होती है। उत्तल आकृति की होती है। उत्तल आकृति की होती है ना? उत्तल आकृति की स्थित होती है। केंद्रक की ओर 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 स्थित होगी ना। यहाँ पे केंद्रक है। केंद्रक ये आप यहाँ लिखा हुआ है इसलिए अपन ने यहाँ नहीं बनाया, वरना यहाँ बनाते अपन। केंद्रक, इधर केंद्रक है ना, केंद्रक की तरफ ही स्थित है ये सिस्पेस। ये ट्रांसपेस किसकी तरफ स्थित है? प्लाज्मा झिल्ली की तरफ, है ना। तो केंद्रक की ओर स्थित होती है। और अगला पॉइंट है इसका, सिस्पेस का, पदार्थों को ग्रहण करती है। पदार्थों को ग्रहण करती है। ग्रहण करती है। ये हो गई आपकी सिस्पेस। दूसरी आपकी ट्रांसफेस। सिस्पेस का एक और नाम है फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग फेस। फॉर्मिंग कैपिटल एफ लिख लेते हैं, है ना। और ये है ट्रांसफेस। ट्रांसफेस या इसका नाम है एक और, मतलब ऐसे लिख देना ट्रांस फेस। इसका एक और नाम है मैच्योरिंग फेस। मैच्योरिंग फेस, है ना। अब देखो इसके काम, ये कैसी होती है? अवतल आकृति की होती है। अवतल आकृति की होती है। अवतल आकृति की होती है। अवतल मतलब कॉनकेव, कॉनकेव शेप। और ये उत्तल मतलब कॉन्वेक्स शेप, है ना, कॉन्वेक्स शेप। और ये क्या काम करती है? प्लाज्मा झिल्ली की तरफ स्थित होती है। प्लाज्मा झिल्ली की ओर स्थित होती है। प्लाज्मा झिल्ली की ओर होती है। और एक और पॉइंट यहीं भी लिख लो, पदार्थों का स्तरवण करती है। ये तो करेगी स्तरवण, उनको निकालेगी, त्यागेगी। और ये करेगी ग्रहण। जो दूसरी है सिस्फेस, ये तो करेगी ग्रहण और ये त्याग देगी, स्तरवण करेगी। मतलब दोनों उल्टी एक दूसरे की। ये उत्तल आकृति की होती है, अवतल आकृति की होती है ना। सिस्टर्नी के दो भाग होते हैं, है ना। देखो एक बार फिर से समझ लो इसको, पूरी संरचना को, जो भी अपन ने पढ़ा भी इसमें। गोल्जी बॉडी की संरचना गोल्जी बॉडी मुख्य रूप से केंद्रक के पास स्थित होता है। केंद्रक के पास स्थित होता है। यहाँ पे अपन ने दूर बना दिया इस लिखने की वजह से, बाकी यहाँ पे बिल्कुल पास होता है। केंद्रक बीच में होता है, उसके जस्ट ऊपर ये होता है थोड़ा सा। केंद्रक के पास पाया जाता है मुख्य रूप से। और इसकी ये 3 भागों से मिलकर बना होता है। इसकी संरचना में निम्न भाग पाए जाते हैं, है ना। सिस्टर्नी, पहली है सिस्टर्नी, दूसरी सिस्टर्नी, ट्यूबुल्स और वेसिकल। तो पहली है आपकी सिस्टर्नी, जिससे हम सिस्टर्नी कंप्लीट हो गई। इसमें सिस्टर्नी, ये कैसी संरचना होती है? लंबी नलिकाकार रचनाएं होती है। ये लंबी नलिकाकार, नलिका टाइप दिख रही है अपन को, है ना। और अशाखित होती है, शाखाओं में नहीं बटी हुई है, अनब्रांच्ड है ना, अशाखित होती है। सिस्टर्नी के अंतिम सिरे फूले हुए होते हैं। ये अंतिम सिरे फूले हुए हैं सिस्टर्नी के, है ना, दोनों सिरे फूले हुए हैं इसके।
तो दो सिस्टर्नी के मध्य नोड उपस्थित होता है, अपन ने डायग्राम में बना लिया है ना। और सिस्टर्नी में दो सतह उपस्थित होती है, दो सतह, एक तो सिस फेस, ये वाली सतह सिस फेस है ना, और ये वाली सतह, ऊपर वाली सतह ट्रांसफेस है ना। तो सिस फेस कैसी होती है, सिस फेस को फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं है ना। और सिस फेस कैसी होती है, उत्तल आकृति की होती है, कॉन्वेक्स शेप में होती है ना, केंद्र के पास स्थित होती है और पदार्थों को ग्रहण करती है, पदार्थों को ग्रहण करती है। इसका उल्टा ये हो जाएगी, ट्रांसफेस है दूसरी, ट्रांसफेस यहाँ पे दूसरी है ट्रांसफेस, मतलब ये जो सिस फेस है ना उसको उल्टी कर दो पूरा, अपोजिट। ट्रांसफेस कैसी होती है, इसको मैच्योरिंग फेस भी कहते हैं। और ये अवतल आकृति, ये तो उत्तल आकृति की, ये अवतल आकृति की, ये केंद्र की ओर स्थित होती है, जबकि किसकी ओर स्थित होती है, प्लाज्मा झिल्ली की ओर स्थित होती है। देखो ना, प्लाज्मा झिल्ली ये रही और ये फेस ये रही, तो इसकी तरफ मुंह इसकी तरफ है फॉर्मिंग इसका ट्रांसफेस का है ना। प्लाज्मा झिल्ली की ओर स्थित होती है, पदार्थों को स्त्रवण करती है, ये पदार्थों को स्त्रवण करती है, ये पदार्थों को सिस्पेस पदार्थों को ग्रहण करती है। सिस्पेस तो पदार्थों को ग्रहण करती है और ये ट्रांसफेस पदार्थों को स्त्रवण करती है, दोनों अपोजिट हैं। तो आप इसको बना लो है ना, उतार लो कॉपी में। तो देखो गोल्जी बॉडी की संरचना में आपके, गोल्जी बॉडी की संरचना में आपके एक तो सिस्टर्नी हो गई, अब दूसरा है आपका वेसिकल्स, ट्यूबुल्स और वेसिकल्स है ना। दो संरचनाएं और बची और इसके कार्य बच रहे हैं हाँ। तो दोनों संरचनाओं को नाम लिख लेते हैं, दोनों भाग के। दूसरा भाग है इसका ट्यूबुल्स, मतलब ट्यूबुल्स ऐसे लिख लो, ट्यूबुल्स या नलिकाएं। ट्यूबुल्स याद रखना है ना। ये कैसी होती है, नलिकाएं होती है ना, नलिकाएं होती है, नलिकाकार संरचना होती है, नलिकाकार संरचनाएं है ना। नलिकाकार संरचनाएं होती है नलिकाकार संरचनाएं होती है, शाखित होती है, शाखित मतलब ब्रांच्ड। देखो, नलिकाकार संरचना होती है ट्यूबुल्स और शाखित होती है ना, मतलब ब्रांच्ड होती है। और बस इनमें इतना सा ही लिखना है, इसमें दो ही बातें लिखनी है। नलिकाकार संरचना होती है, ट्यूब है ना, ट्यूब शाखित, ऐसे ध्यान रखना, ट्यूबुल्स शाखित ऐसे है ना। तीसरा आपको लिखना है वेसिकल्स या पुटिकाएं, कैसे भी दे सकता है एग्जाम में, आपको ऐसे इसका ध्यान रखना है और इसका ध्यान रखना है, इधर ट्यूबुल्स का इंग्लिश में, इधर वेसिकल्स का है ना। तो लिखो, ये कैसी होती है पुटिकाएं होती है गोल होती है एक तो है ना। इनमें स्रावी पदार्थ भरे होते हैं, इनमें क्या कौन से पदार्थ भरे होते हैं, स्रावी पदार्थ भरे होते हैं, स्रावी पदार्थ भरे होते हैं। इनका निर्माण कैसे होगा, इनका निर्माण कौन करता है, ट्यूबुल्स करती है। इनका निर्माण ट्यूबुल्स के द्वारा मुकुलन प्रक्रिया द्वारा होता है, मुकुलन के द्वारा होगा। ट्यूबुल्स से मुकुलन के द्वारा
होता है ऐसे जमेगा वाक्य, मुकुलन के द्वारा होता है। मतलब ये जो पुटिकाएँ होती हैं, ये वेसिकल्स होती है, गोल गोल होती है, इनमें इस तरह भी पदार्थ भरे होते हैं, है ना। और इनका निर्माण ट्यूबुल्स से होगा, मुकुलन प्रक्रिया के द्वारा होगा। ट्यूबुल्स ही इनका निर्माण करेगी, है ना। वेसिकल्स को कौन बनाएगी? ये ट्यूबुल्स ही बनाएगी, इनका निर्माण यही करेगी, है ना। और ये नलिकाकार संरचना होती है और शाखित होती है। बस यही इसमें। एक और पॉइंट लिख लो आप, नोट लिखा लो, नोट। गोल्जी बॉडी के चारों तरफ एक पदार्थ भरा होता है जिसे बोलते हैं गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, है ना। बस ये लिखना है, गोल्जी बॉडी के चारों तरफ एक पदार्थ भरा हुआ होता है, एक पदार्थ बना हुआ होता है, मतलब एक पदार्थ, उसके चारों तरफ एक पदार्थ पाया जाता है गोल्जी बॉडी की चारों तरफ, तो उससे बोलते हैं अपन गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, जो कि अपन ने संरचना में पढ़ा है ना। तो लिख लेते हैं इसको, गोल्जी बॉडी के चारों तरफ, गोल्जी बॉडी के चारों तरफ एक पदार्थ पाया जाता है। गोल्जी बॉडी चारों तरफ से एक पदार्थ द्वारा घिरा रहता है, ऐसे लिख लो, चारों तरफ से एक पदार्थ द्वारा घिरा रहता है, घिरा रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस बोलते हैं। गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस, GROUND, ग्राउंड सबस्टेंस कहते हैं। ये हो गई इसके संरचना होगी पूरी, है ना। गोल्जी बॉडी की संरचना अपन ने पढ़ी लिया है। तो गोल्जी बॉडी के चारों तरफ, गोल्जी बॉडी चारों तरफ से एक पदार्थ द्वारा घिरे रहता है, जिसे क्या बोलते हैं? गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस। या गोल्जी बॉडी की चारों तरफ एक पदार्थ पाया जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? गोल्जी ग्राउंड सबस्टेंस। ये हो गई इसकी गोल्जी बॉडी की संरचना। अब अपन को पढ़ना है गोल्जी बॉडी के कार्य, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी क्या क्या कार्य करती है ना। तो ये लिख लेते हैं अपन, टॉपिक डालो, गोल्जी बॉडी के कार्य। संरचना हो गई इसकी, गोल्जी बॉडी के कार्य। ये इसकी अगला टॉपिक, इसी में मतलब गोल्जी बॉडी में अपन ने इसकी खोज पढ़ ली, अपन ने इसके अन्य नाम पढ़ लिए, अन्य नाम, उसके बाद संरचना पढ़ ली गोल्जी बॉडी की। अब इसके कार्य, गोल्जी बॉडी के कार्य, तो इसमें लिखो पहला कार्य क्या है गोल्जी बॉडी का। देखो गोल्जी बॉडी के कार्य है, फंक्शन ऑफ गोल्जी बॉडी। इसका पहला काम है स्त्रवण करना। गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य है, गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य क्या है? स्त्रवण करना, सेक्रेशन। स्त्रवण करना है मतलब सेक्रेशन करना है। ये क्या करता है? बड़े बड़े अणुओं को सेक्रेशन करता है, स्त्रवण करता है उनका, है ना। स्त्रवण करना है, स्त्रवण करना है ना। और दूसरा है इसका कार्य शुक्र जनन के समय, शुक्र जनन के समय एक्रोसोम नलिका का निर्माण करता है। एक्रोसोम नलिका का निर्माण भी करता है ये। मतलब देखो क्या होता है, शुक्र जनन की प्रक्रिया होती है। शुक्र जनन की प्रक्रिया के जानते हो क्या होता है? शुक्र जनन क्या होता है? शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को शुक्र जनन बोलते हैं, है ना। आदमी में होती है ना। तो शुक्राणुओं का निर्माण जिस प्रोसेस से होता है ना, उसको बोलते हैं शुक्र जनन। तो शुक्र जनन के समय
शुक्राणु में एक्रोसोम नलिका बनाता है। कौन बनाता है? एक्रोसोम नलिका का निर्माण करता है। कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है ना। एक्रोसोम का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। तीसरा इसका कार्य, इसका तीसरा कार्य है कोशिका भित्ति का निर्माण करना। ये फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है एक बार। कोशिका भित्ति का निर्माण भी करता है ये, अपन ने पढ़ भी लिया है। कोशिका भित्ति का निर्माण गोल्जी बॉडी द्वारा किया जाता है। कैसे किया जाता है अपन ने पढ़ भी लिया, फ्रेगमोप्लास्ट बनाता है वो, है ना। कोशिका भित्ति वह मिडिल लेमिला का निर्माण करता है। मिडिल लेमिला मतलब मध्य पटलिका, मिडिल लेमिला का निर्माण करता है, उसमें सहायता करता है। मिडिल लेमिला मतलब हिंदी में मध्य पटलिका। कोशिका भित्ति सेल वॉल व मिडिल लेमिला का निर्माण करता है कौन? गोल्जी बॉडी। ये आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आ चुका है एक बार, है ना। चौथा पॉइंट है इसका, और गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? और गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? ये करता है लाइसोसोम का निर्माण भी करता है। लाइसोसोम एक कोशिकांग है जो अपन पढ़ेंगे, कोशिकांग होता है ये, है ना, तो अपन पढ़ेंगे इसको। लाइसोसोम का निर्माण भी करता है, लाइसोसोम का निर्माण करता है, है ना। ये चार इसके मेन तो बातें चार है इसकी, देखो, है ना। इसके अलावा ये मेन बातें इसकी चार है, चारों का ध्यान रखना आप। तो भाई गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? गोल्जी बॉडी क्या काम करता है? गोल्जी बॉडी के कार्य, पहला है गोल्जी बॉडी का मुख्य कार्य स्त्रवण करना है, सेक्रेशन करना है। मतलब बड़े बड़े दीर्घ अणुओं को बड़े बड़े अणुओं को ये क्या करता है? स्त्रवण करता है ये, है ना। दूसरी बात, शुक्र जनन की क्रिया के समय एक्रोसोम नलिका का निर्माण करता है। शुक्र जनन के समय, शुक्र जनन मतलब जब शुक्राणु का निर्माण होता है ना, तो शुक्राणु के आगे के भाग में ये क्या है? एक्रोसोम नलिका बनती है। तो वो एक्रोसोम नलिका कौन बनाता है? गोल्जी बॉडी बनाता है ना। कोशिका भित्ति व मिडिल लेमिला के निर्माण करता है। कोशिका भित्ति और मध्य पटलिका या मिडिल लेमिला का निर्माण करता है। सेल वॉल का निर्माण कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। इसके अलावा गोल्जी बॉडी लाइसोसोम का भी निर्माण करता है। लाइसोसोम खुद एक कोशिकांग है ना, सेल ऑर्गेनल है, तो उसका निर्माण भी कौन करता है? ये करता है। बाकी इसको उतार लो कॉपी में। गोल्जी बॉडी खत्म।